हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, हर एक बच्चा और जुड़ जाए भाई। सभी लोग आ जाइएगा, बैठ जाइए क्लास में नोटबुक और पेन लेकर। और देखिए यहाँ पे कैसी क्लास, आज के क्लास में हम कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आज के क्वेश्चन बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे और आ जाए, फिर देखें क्लास में कैसे क्वेश्चन हम लोग आसानी से बनाएंगे। और जो बच्चा अभी क्लास में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे। और हर एक बच्चा भी क्लास को लाइक कर देगा और प्यारा सा कमेंट कर देगा, जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद अपने सभी साथी को बुला लेगा, जिससे हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ये क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे आपको बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से क्लासें आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दी जा रही हैं, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा भी जो प्रत्येक दिन जुड़ रहा होगा दोनों क्लासों में, वो लाभ उठा रहा होगा, क्लासों का लाभ प्राप्त कर रहा होगा। और हर एक बच्चा जुड़े भी और लाभ उठाए क्लासों का, इन दोनों क्लासों में रीजनिंग और मैथ की। और जो साथी भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, परिवार का हिस्सा बन जाएं। और इसके बाद जुड़े भाई क्लास में प्रत्येक दिन सुबह शाम दोनों क्लासों में, और सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इसके बाद नोट्स बनाता जाए, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम टाइम पे। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास में हम कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, शानदार तरीके से हर एक बच्चा सीखें। और जो बच्चा भी पहली क्लास में नहीं जुड़ा था, नंबर सिस्टम की थ्योरी वाली क्लासों में नहीं जुड़ा था, वो जाकर देख ले भाई, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पड़ी हुई हैं और समझ ले, वहाँ से थ्योरी सीख ले। किस प्रकार से हमने थ्योरी की क्लास बच्चा कंप्लीट किया था, सीखा था भाई क्या होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में अंक संख्या पद क्या होता है और संख्याओं का परिचय क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहली ही क्लास में कर लिया था। तो जिस बच्चे ने भाई नहीं देखा है क्लास को, वो जाकर समझ ले, देख ले और फिर इसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। और इसके बाद जिस बच्चे ने अभी तक भाई ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर प्लेलिस्ट में वो उसमें जाकर भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी है, सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी को भी ब्लॉग वाले चैनल के बारे में बताए और उसको भी सब्सक्राइब कराएं। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होता है, कैसा है क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखेगा और आंसर करेगा भी। चलिए देखिए, सीखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लड़के ने किसी धनराशि को किसी धनराशि एक लड़के ने किसी धनराशि के 3/8 मान ज्ञात करने के लिए 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि का 3/8 गुणा उस राशि का 3/8 गुणा 3/8 से गुणा करने पर करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग दे दिया। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 55 रुपये अधिक प्राप्त होता है।
वह धनराशि क्या थी, वह धनराशि क्या थी, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वह धनराशि क्या थी भी, जिस धनराशि का 3/8 भाग ज्ञात करने के लिए कहा गया था, वह धनराशि क्या थी, इसको आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताया भी, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। और व्लॉग वाले चैनल को भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब करे और अपने सभी साथी के साथ शेयर करे। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा बताए कमेंट करके भाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या आएगा आंसर, जल्दी से करके बताइए। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से सीखे भाई हर एक बच्चा। कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़के ने किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। मतलब एक लड़का था भाई, एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उससे कहा गया भाई कि कोई भी धनराशि है, ये धनराशि में नहीं पता है भाई कि कौन सी धनराशि है, और उस धनराशि को का 3/8 निकालने के लिए उस व्यक्ति से, उस लड़के से, उस बच्चे से कहा गया भाई। हमने बच्चा देखा भी कि 3/8 निकालने का मतलब क्या होता है भाई। किसी भी धनराशि का अगर हम 3/8 निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई। मान लीजिए कि 100 रुपये है, और मैं अगर इससे कहूँ कि आप इसका 1/2 निकालिए, तो 1/2 इस प्रकार से निकालेंगे भाई। तो इसी प्रकार से जो धनराशि थी उसका 3/8 आपको निकालना था। इसका मतलब 3/8 का गुणा करेंगे उस धनराशि में, तभी तो 3/8 प्राप्त होगा। लेकिन उसने क्या किया भाई, उस राशि का 3/8 से गुणा ना करके, गुणा करने के स्थान पर उसने 3/8 से क्या कर दिया भाई, उस धनराशि में भाग दे दिया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें भाई कि धनराशि हम मान लेते हैं कि भाई x थी, तो x का 3/8 निकालना था, उसने 3/8 ना निकाल कर, गुणा ना करके उसने 3/8 से क्या कर दिया भाई, भाग कर दिया। जैसे ही उसने भाग किया तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये x/1 हो जाएगा, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 3 बन जा 3, तो कितना हो जाएगा भाई 3x/8 ये हो जाएगा। बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट 3/8 हो जाएगा भाई। बताइए जब इसको गुणा करना था 3/8 का, तो गुणा नहीं किया, उसने भाग कर दिया, भाग करने पर ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने पर इसका मतलब जस्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा भाई, 8/3 क्या हो जाएगा भाई, 8/3 उल्टा हो जाएगा, तो 8/3। अब देखिए इसका मतलब हम यहाँ पे अगर माने भाई कि कौन सी धनराशि थी वो, तो हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं भाई जो इन दोनों नंबरों से कट जाए। तो इन दोनों का एलसीएम ही बच्चा इन दोनों से नंबरों से कटेगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई। माना संख्या बराबर वो धनराशि बराबर, माना धनराशि बराबर क्या भाई, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो लेंगे तो 8 त्रिक 24, इसका मतलब 24 आ जाएगा। तो धनराशि हमने मान लिया कि भाई कितनी है, 24 है। यहाँ से देखिए 8 त्रिक 24 और ये 3 8 24, 3 त्रिक को 9, आना 9 था, और 8 8 64, आ कितना गया है भाई, 64 आ गया है। जब हम उस धनराशि का 3/8 निकालते तो आना कितना था भाई, 9 आना था। लेकिन जैसे ही हमने 3/8 से भाग कर दिया तो कितना आ गया भाई, 64 आ गया उत्तर। इसका मतलब ये कितना ज़्यादा प्राप्त हो गया है भाई, कितना अधिक प्राप्त हो गया है यहाँ से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई कि कितना 55 अधिक प्राप्त हो गया है। 9 प्राप्त होना था, 64 प्राप्त हो गया, तो कितना ज़्यादा 55 अधिक प्राप्त हो गया है। इसका मतलब 55 अगर अधिक प्राप्त हो गया है, क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि भाई जो हमारा इस प्रकार से उत्तर जो सही उत्तर से है वो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, 55 अधिक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है, 55 अधिक प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी 55 ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में भी 55 कह रहा है। इसका मतलब जो हमने धनराशि माना है वो एकदम क्या है, सही है। धनराशि क्या रही होगी भाई, 24 रही होगी। क्लियर है भाई, बताइए। यही आपको निकालना था भाई कि वह धनराशि क्या थी, तो वह धनराशि क्या रही होगी भाई, 24 रही होगी। क्लियर है भाई, बताइए। सभी को कोई दिक्कत
आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा, सीखे अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई हर एक बच्चा। शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 22 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। भाई क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। भाई उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है, तो बड़ी संख्या बताइए कौन सी है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कि बड़ी संख्या कौन सी है। उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करके बताया भाई हर एक बच्चा, बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी है। दोनों संख्याओं का योग 22 दिया है और उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। बताइएगा भाई। जल्दी से यार एक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या होगा। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और लाइक कर दे क्लास को और कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिएगा देखिएगा भाई हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से सीखे हर एक बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या है भाई 22 है। अगर दो संख्याओं का योग 22 है, मान लेते हैं भाई पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या है y है। पहली संख्या या फर्स्ट संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y है। और दो संख्याओं का योग कितना, योग का मतलब प्लस करने पर कितना आ रहा है भाई 22 आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। फिर इसके बाद आगे कह रहा है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इसका मतलब पहली संख्या का 5 गुना, इसका मतलब 5x बराबर है किसके 6 गुना दूसरी संख्या के 6y के। इस प्रकार से इसका मतलब यहाँ से x और y का रेशियो निकालना चाहें तो हम कितना आ जाएगा भाई 6/6:5। कितना आ जाएगा भाई x अनुपाते y बराबर कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहें तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें भाई तो x का मान 6 है और y का मान कितना है 5 है और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11। लेकिन 11 योग नहीं आ रहा है, योग कितना आ रहा है भाई 22 आ रहा है। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है 22 है, लेकिन जब हम रेशियो का योग कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। कितना गुना ज़्यादा है भाई 2 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से जो हमारी संख्याएँ भाई रेशियो में है वो भी 2 गुना ज़्यादा रही होंगी। तो ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या x का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 6 है तो 6 दूनी 12 और y का मान कितना आ जाएगा भाई, y का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो आपको बताना क्या था भाई, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई 12 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, बड़ी संख्या 12 हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सभी को क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चले भाई, हर एक बच्चा बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन पर चलिए। कमेंट करके हर एक बच्चा बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, जल्दी से आंसर करके बताइए।
चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थी की संख्या है, जितना कि वर्ग में विद्यार्थी की संख्या है। क्या है भाई, विद्यार्थी की संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थी की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपये दिया, यदि शिक्षक ने 13 रुपये दिया, 13 रुपये दिया, जिससे कुल राशि 49 हो गया, जिससे कुल राशि 49 हो गई। बताइए वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। तो बताइए वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई कि वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं। प्रत्येक बच्चा जल्दी से आंसर करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर, जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके बताए। चलिएगा देखिए समझिए, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे सीख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थी की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपये दिया जिससे कुल राशि 49 हो गई, तो बताइए वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब वर्ग में उस क्लास में या उस सर्कल में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। ध्यान से समझेगा भाई हर एक बच्चा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, शानदार तरीके से सीखिएगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना भाई उस वर्ग में विद्यार्थी की संख्या है। अगर हम यहाँ से देखें भाई, यहाँ से मान लें कि भाई कुल विद्यार्थी कितना है भाई, विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो मान लेते हैं भाई माना विद्यार्थी की संख्या भाई कितनी है, x है, की संख्या कितनी है भाई, x है। हमने मान लिया भाई यहाँ से कि कुल विद्यार्थी भाई माना विद्यार्थी की संख्या कितनी है, x है। अगर विद्यार्थी की संख्या x है भाई, तो भाई विद्यार्थी जितना है, विद्यार्थी की जितनी संख्या है उतना ही विद्यार्थी भाई पैसा देता है। कौन विद्यार्थी भाई, प्रत्येक विद्यार्थी, मतलब एक विद्यार्थी उतना पैसा देता है जितना क्लास में टोटल विद्यार्थी, मतलब x विद्यार्थी भाई, विद्यार्थी की संख्या x है तो एक विद्यार्थी x रुपये देगा। इसका मतलब अगर एक विद्यार्थी x रुपये देगा तो भाई कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, कुल धन कितना आ जाएगा भाई, x² पैसा। इसका मतलब क्या भाई, अगर बच्चा x विद्यार्थी है टोटल क्लास में या वर्ग में इस सर्कल में, तो जितना विद्यार्थी है उतना हर एक विद्यार्थी को पैसा देना है, तो x² पैसा देगा भी। टोटल पैसा कितना हो जाएगा भाई, जितना लोग थे उसी का स्क्वायर कर लेंगे, इसका मतलब उतना पैसा हो जाएगा कुल धन। कुल धन कितना हो जाएगा भाई, x²। कह रहा है यदि शिक्षक ने कितने रुपए दिया हो भाई, 13 रुपये दिया हो, तो हमारे पास जो धनराशि है वो 49 हो गई है। तो यहाँ से भी देखिए, अगर हमारे पास धन पहले से कितना है भाई, x² है, प्लस शिक्षक 13 रुपये दे तो धन कितना हो जाएगा भाई, 49 रुपये हो जाएगा। ये बात हमें पता है।
तो यहाँ से देखिए भाई शिक्षक कितने रुपए दे रहा है, 13 रुपये दे रहा है, तो ये धन कितना हो जा रहा है, 49 हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर धन हमारे पास पहले है, 13 रुपये शिक्षक दे रहा है, तो धन कितना हो जा रहा है, धनराशि कितनी हो जा रही है, 49 हो जा रही है। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, प्लस करके बताइए भाई कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 49 माइनस 13, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6, और ये यहाँ से कितना बचेगा भाई 3, 36 आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 36। क्लियर है भाई, बताइए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो एक्स का मान निकालने के लिए भाई एक्स का मान अगर निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, विद्यार्थी की संख्या निकालना है भाई, तो विद्यार्थी की संख्या हमने एक्स माना था, तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट पड़ जाएगा इधर, और जैसे ही रूट पड़ेगा तो रूट 36 का मान कितना होता है भाई, 6 होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो आपको निकालना था। इसका मतलब विद्यार्थी की संख्या कितनी है भाई, सर्कल में 6 है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए विद्यार्थी की संख्या कितनी है, सर्कल में 6 है। सभी को क्लियर हुआ भाई, बताइए, हर एक बच्चा करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। विद्यार्थी की संख्या कितनी है, वर्ग में 6 विद्यार्थी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई, अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई शानदार तरीके से समझे। अगले क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा करके बताएं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। एक अंक दिया जाता है। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है। बच्चा यहाँ पे सही कर लीजिए भाई, 4 अंक दिया जाता है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? हर एक बच्चा बताए भी जल्दी से करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके बताए। प्रत्येक बच्चा ऐसा करे भी जल्दी से। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा बताए भाई। क्वेश्चन है भाई,
किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत के लिए एक अंक काट लिया जाता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा समझे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से हर एक बच्चा ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, इसका मतलब भाई प्रश्नों की संख्या क्या है भाई, कुल प्रश्न कितना भाई सॉल्व किया है उसने, कुल प्रश्न 60 प्रश्न उसने क्या किया है, 60 सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। और अंक कितने प्राप्त करता है भाई, 130 अंक प्राप्त करता है। और ये 60 प्रश्न सॉल्व किया है और सही के लिए भी कितना, सही के लिए और गलत के लिए, सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं भाई कि 60 प्रश्न टोटल उसने सही वो सॉल्व किया है, जिसमें से सही कितना है, मान लीजिए कि भाई x सही उसने प्रश्न किया है तो गलत कितने हो जाएंगे भाई, 60 माइनस x। भाई अगर x सही किया होगा तो 60 में से x माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 60 माइनस x गलत किया होगा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं तो सही अंक कितने हो जाएंगे भाई, 4x हो जाएंगे माइनस, और 60 माइनस x, इसका मतलब ये गलत किए हैं तो इसके लिए 1 अंक काट लिया जाता है तो 1 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से वो कितने नंबर प्राप्त करता है भाई, 130 नंबर प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। प्रत्येक सही के लिए भी 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से 130 नंबर प्राप्त करता है। ये आपके पास एक सीरीज बन गई, इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 60 प्लस x बराबर 130, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, ये 5x बराबर 130 प्लस 60, और यहाँ से सॉल्व होगा भी तो ये प्लस इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भी 190, तो ये हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है अभी सभी को, इधर देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 प्लस 60 190 बराबर 5x। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 5 से काटेंगे कितनी पर कटेगा, तो 5 3 15 और ये 4 5 8 40, 38 पर x का मान कितना आ जाएगा भाई, 38 आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या बताना है, तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता। भाई सही उत्तर के लिए हमने क्या माना था x, और x का वैल्यू हमारे पास आ गया है कितना, 38। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी 38 हो जाएगा। और 38 प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहा है वो, 60 प्रश्न करने के बाद भी 38 प्रश्न वो सही कर पा रहा है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सारी चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को, बताइए कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है, बताइएगा भाई जल्दी से। चलिए फिर आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में फिर। और हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ा रहा करे, अपने सभी साथी के साथ दोनों क्लासों में जुड़ा करे, शानदार तरीके से क्लासों का लाभ उठाए और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, शानदार तरीके से सीखे, कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को करना सीखे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, जिससे एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन आने पर आसानी से बना पाए। हर एक बच्चा जुड़ा करे क्लासों में और क्लास को लाइक किया करे, कमेंट करके बताया करे कि भाई क्लास कैसी लग रही है, और प्रत्येक बच्चा भी ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।